हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खिज़र हयात और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट्स। ये फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एटम है। एटम की अगर डेफिनेशन देखें तो इसमें द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently is called atom। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है और नहीं भी रह सकता। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास जहाँ जो है नाइट्रोजन एटम है, हाइड्रोजन है, Ni सोडियम और हीलियम एटम्स हैं। तो इनमें से जो हीलियम एटम है ये जो है ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, क्योंकि इसका जो है वो जो डुप्लेट होता है वो मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है, ये स्टेबल है। इसलिए जो नोबल गैसेस हैं वो ऑलमोस्ट जो तमाम नोबल गैसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास जो एटम्स हैं ये एटम्स इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकते। फर्ज करें हमारे पास अगर हम H को देखें तो H हमेशा जो है वो H2 की शक्ल में रहेगा। जैसे हमारे पास H2 है ये इस फॉर्म में रहेगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। इसके अलावा इसकी अगर हम हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स देखें तो इसमें जो ग्रीक फिलासफर्स थे वो ये समझते थे कि जो मैटर है, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स टिल बेसिक यूनिट। वो समझते थे कि मैटर जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, लेकिन उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक उसका लास्ट बेसिक यूनिट आ जाए, उस वक्त तक कर सकते हैं। उससे आगे बेसिक यूनिट जो है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जो बेसिक यूनिट है वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इनमें जो वो थे डेमोक्रेटस ने ये कहा था कि जो ये बेसिक यूनिट जो था, इस बेसिक यूनिट को इसने नाम दिया था एटम का। और एटम का वर्ड इसने जो है एटमास से डिराइव किया था। एटमास का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरीके से इसने ये एटमास का वर्ड इसलिए यहाँ से डिराइव करके एटम का वर्ड इस्तेमाल किया है। एटम का मतलब है इंडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। आगे 17th सेंचुरी में जब क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ हमें जो है ना पॉइंट्स मिली हैं, जिनमें फर्स्ट हमारा है सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट। तो इससे हमें ये वाज़े हुआ था, ये चीज़ हमें वाज़े हुई थी कि जो सब्सटेंसेस हैं वो कंपोज करते हैं एलिमेंट से। और इसके अलावा हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि एलिमेंट कैसे कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है हाउ कंपाउंड्स आर ब्रोकन टू एलिमेंट्स, कि हम कंपाउंड्स को कैसे ब्रोक करके उनमें से एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो ये सारी कम्बिनेशन जो हैं एलिमेंट्स का मिलकर कंपाउंड बनाना या कंपाउंड का वापस टूट के फिर एलिमेंट्स बनाना, ये हमें जो है मिली थी जब हमने क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर जो सब्सटेंसेस हमने किया था 17th सेंचुरी में। अब जो इन चीज़ों से कुछ वजाहत हमें मिल गई थी। उसके बाद जॉन डाल्टन ने, एक स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन, इसने ये किया था, इसने एक कहा था कि जो आपका एटम की जो एग्जिस्टेंस है ये प्रूव हो रही है इस चीज़ से कि इसके बगैर जो है ये दोनों जो लॉज हैं हमारे पास, ये लॉज जो है ना एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। कैसे? इसने ये कहा था कि ये जो एटम, अगर हम एग्जिस्टेंस एटम को नहीं मानते तो ये दोनों लॉज हैं हमारे पास, ये लॉज एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। जिसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर जो है वो कंजर्व रह जाएगा, आप मैटर को ख़त्म नहीं कर सकते और ना बना सकते हैं। ये चीज़ ये लॉ जो है ये इनकम्प्लीट है विदाउट एटम।
तो ये इस तरीके से ये लॉ भी इनकम्प्लीट है विदाउट एटम। तो इसके बाद इसने आके एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी क्या थी? एटॉमिक थ्योरी के रिगार्डिंग जो आपका मैटर है, ऑल द जो मैटर है, कोई भी मैटर है, वो कंपोज करता है डिफरेंट एलिमेंट के साथ, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। जो आपका तमाम किस्म का जो मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, विच डिफर इन प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, जो डिफरेंट तरह के जो उनकी खसूसियात डिफरेंट हैं। तो ये एटॉमिक थ्योरी थी, ये इसका मेन जो है वो पोस्टुलेट था, पॉइंट था। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन सारी स्टडीज़ से हमने ये एक्सीडेंटली कह दिया था ये कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। यहाँ पर ये डेमोक्रेट्स ने कहा था कि इंडिविजिबल है, तो इंडिविजिबल हमने सिर्फ इसको एक्सीडेंटली कहा था, ये इंडिविजिबल था नहीं। जब हमने मॉडर्न इसकी स्टडीज़ की है तो उसमें हमें ये चीज़ मिला है कि एटम जो है ये इंडिविजिबल है, सॉरी ये इंडिविजिबल नहीं है और ये आगे डिवाइड हो सकता है। तो अब इन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमें ऑलमोस्ट 100 जो है हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिली हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इस तरह से और भी हैं। तो इनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये जो हैं, ये 3 जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंडामेंटल ये जो पार्टिकल्स हैं उनमें हमारा एक फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो इसके हमने बेसिक कंसेप्ट देखे। बेसिक कंसेप्ट में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एटम था, एटम की हमने तारीफ़ देखी, डेफिनेशन देखी, एटम क्या चीज़ है। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और कौन से एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। और इसके अलावा हमने ग्रीक जो फिलासफर्स थे उनके थाट्स वो देखे कि वो जो बेसिक यूनिट है वो इंडिविजिबल है। तो बेसिक यूनिट को फिर उन्होंने नाम दिया था, डेमोक्रिटस ने नाम दिया था एटम्स का। एटम का वर्ड उसने एटमास से लिया था, जिसका मतलब था इंडिविजिबल। और इस तरीके से 17th जो सेंचुरी थी इसमें स्टडीज़ हुई हैं और स्टडीज़ ने हमें जो मेन पॉइंट्स बताए कि जो सब्सटेंस होता है वो एलिमेंट्स से मिलकर बनता है और एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड कैसे फिर टूट के दोबारा से एलिमेंट्स बनाते हैं। ये इन स्टडीज़ से हमें ये जो हमें पॉइंट्स मिले। फिर उसके बाद जॉन डाल्टन ने 1808 में फिर इन्होंने जो है वो ये कहा था कि जो 2 लॉज़ हैं हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैटर है या लॉ जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दोनों लॉज़ को हम एक्सप्लेन तब कर सकते हैं जब एटम एग्जिस्ट करता हो। मतलब ये एटम का एक किस्म का प्रूव हो गया। उसके बाद जो है इन्होंने आके थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी जिसको हम कहते हैं। एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था वो ये था कि ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि तमाम किस्म का जो मैटर है वो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। जो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर डिफरेंट हैं, विच डिफर इन प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमने छोटा सा टॉपिक था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम्स तो आगे जो हमने स्टडीज़ की हैं उनमें ये प्रूव हुआ कि एटम जो हमारे पास है वो डिविजिबल है, आगे डिवाइड हो सकता है। उससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स फिर उसमें जो हैं वो मौजूद हैं। फिर उनमें ऑलमोस्ट अबव 100 हमें वो नोन हैं। तो उसके अलावा फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने देखे। फंडामेंटल पार्टिकल्स में फर्स्ट जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।